हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नॉट फिजिक्स का, इवन पूरी बुक का अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है तो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। काफी ज्यादा मार्क्स का इस चैप्टर से आता है बोर्ड में, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप 11th-12th के साइंस के स्टूडेंट्स हो, है ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, पीसीएम अगर आपने ले रखा है, तो फिजिक्स में आपको 12th में जाके ये चैप्टर और भी ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ना है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो काफी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लाइट बेसिकली क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस टाइप के फिनोमेना है, बस थोड़ा बहुत इसमें जानेंगे, ज्यादा डीप में नहीं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसको बिल्कुल डेप्थ में जाके एकदम हर एक टॉपिक को कवर अच्छे से करेंगे, और हर एक टॉपिक का जो भी अगर न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें, तो न्यूमेरिकल्स भी कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है ना। लाइट चैप्टर का नाम है यार, तो चैप्टर का मतलब तो मालूम ही होना पड़ेगा, है ना। चैप्टर का मतलब नहीं मालूम है तो फिर क्या ही मतलब है। वो कहते हैं ना कि पूरा महाभारत पढ़ लिया, पूरा रामायण पढ़ लिया, और बाद में पूछा कि राम और सीता कौन है, तो गायब हर एक चीज। तो वही वाला सीन है। तो लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लाइट का मतलब क्या है ना। लाइट किसको हम लाइट बोलेंगे, है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? सो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of sight, which produces the sensation of sight. So light basically क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। कैसे? क्वेश्चन है कैसे दिखाई देता है। ऐसा क्या है लाइट में जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है? काफी सारी एनर्जीज हैं, ठीक है, लेकिन लाइट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है? मुझे ये ट्राइपॉड स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये कैमरा दिखाई दे रहा है, आप लोगों को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्या है लाइट में, और ऐसा हमारी आंखों में क्या है जो लाइट को रीड कर लेता है? क्लियर है? तो देखो, हमारे आंखों में हमारी जो आंखें हैं, आंखों के रेटिना में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, रॉड सेल और कोन सेल। तो इन रॉड सेल और कोन सेल का काम होता है कलर को डिटेक्ट करना, और कोन का काम होता है, कोन सेल्स का काम होता है कलर को डिटेक्ट करना, और रॉड सेल्स का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, ब्राइटनेस कितना है, डिमनेस कितना है, इसको डिटेक्ट करना। क्लियर है? तो जैसे ही लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, रेटिना पे जाती है, रेटिना पे ये जाते ही ये सारे के सारे सेल्स एक्टिव होते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। जैसे सपोज ये बल्ब जल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, तो ट्यूबलाइट से लाइट सीधे मेरे आंखों पे आ रही है, आंखों से सीधे मेरे रेटिना पे जा रही है, मेरे लेंस से पास होके, ठीक। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये पूरा एक पार्ट है ना, ये पूरा एक लाइट का एक यूनिवर्स है, ठीक है। तो इसमें हमें सारी चीजें पढ़नी है ये। तो जैसे ही लाइट हमारी आंखों पे जाती है, हमारे इन सेल्स को एक्टिव करती है, तो जो भी कलर होता है, कलर वाले सेल कलर सेल्स को एक्टिव करते हैं, हमें कलर दिखाई देता है। रॉड सेल्स जो होते हैं वो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, डिमनेस को एक्टिव करके बताते हैं कि भाई कौन कितना ज्यादा ब्राइट है, कौन कितना ज्यादा डिम है। तो ये प्रोसेस हमारे आंखों में होती है। तो बेसिकली लाइट हमें कब दिखेगी? जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लाइट टकरा के हमारे पास किसी चीज से आएगी, तभी तो दिखेगी। सपोज अगर मैं इस पूरे कमरे को, जिस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूं, या जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हो, अगर उस पूरे कमरे को अगर हम डार्क कर दें, उसकी वॉल्स को ब्लैक पेंट कर दें, और जहां कहीं से भी लाइट आ सकती है हमारे इस रूम में, उस पूरे को हम ब्लॉक कर दें, और ट्यूबलाइट को, बल्ब को भी स्विच ऑफ कर दें, तो क्या हम एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मुझे इस रूम में पड़ी हुई एक भी सिंगल चीज दिखाई नहीं देने वाली। क्यों नहीं दिखाई देने वाली? क्योंकि यहाँ पे लाइट का सोर्स नहीं है। अब लाइट का सोर्स नहीं है तो उससे क्या हुआ? जब लाइट का सोर्स नहीं है तो लाइट आएगी नहीं, लाइट आएगी नहीं तो लाइट किसी पे गिरेगी नहीं, लाइट किसी पे गिरेगी नहीं तो उससे टकरा के हमारे आंखों पे पहुंचेगी नहीं, और जब हमारे आंखों पे पहुंचेगी नहीं तो वो रॉड सेल और कोन सेल्स को एक्टिव करेगी नहीं, और जब रॉड सेल और कोन सेल को एक्टिव करेगी नहीं तो हमें दिखाई कहां से देगा? क्लियर हुआ? तो ये सारी प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो
लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होकर जब लाइट किसी से टकरा के हमारी आंखों पे जाती है तो आंखों में जाके वो हमारे सेल्स को एक्टिव करती है जिससे हमें दिखाई देता है। क्लियर हुआ? तो लाइट क्लियर हुआ? लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। कैसे? रिफ्लेक्शन की वजह से। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन हियर? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है ये हम दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। वार्म अप कहते हैं ना, वार्म अप। मैच खेलने से पहले हम वार्म अप करते हैं, है ना। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को वार्म अप करते हैं। तो ये वार्म अप कर रहे हैं हम सिंपल, क्योंकि चैप्टर सीरियसली ये चैप्टर बहुत लेंथी है। एकदम मुंह उठा के स्टार्ट कर दिया ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, है ना, इंजरी हो सकती है हमें लाइट की। ठीक है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है। तो जब भी लाइट क्या होगा? जब भी लाइट बाउंस बैक करेगी यानी टकरा के वापस आएगी, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास कोई एक बॉल है और उस बॉल को क्या कर रहा हूं? उस बॉल को मैं बॉलिंग डाल रहा हूं, सामने वॉल पे मार रहा हूं, तो क्या होगा? बॉल जाएगी, वॉल पे टकराएगी और वॉल से टकरा के मेरे पास आ जाएगी। यही तो होगा। तो ये जो मैं जिस एंगल पे बॉल को फेंक रहा हूं उसी एंगल पे तो बॉल जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे एंगल पे जा रही है। जैसा आपने देखा होगा क्रिकेट तो आईपीएल चल रहा है जैसे आजकल, तो आईपीएल में देखा होगा जब बॉलर बॉल डाल रहा है तो बॉल जिस एंगल पे डाल रहा है उसी एंगल पे तो जा रही है। स्विंग विंग को हटा दें अगर हम, है ना, स्विंग को स्पिन को हटा दें, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पिच पे ऐसे फेंक रहा हूं बॉल ऐसे चली जाए, मैं पिच पे ऐसे फेंक रहा हूं बॉल ऐसी चली जाए। ऐसा तो नहीं होता, जाती तो सामने है ना कीपर के पास। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना बॉल का, बॉल को जिस एंगल पे फेंका और बॉल टकरा के जिस एंगल पे गई विकेट कीपर के पास, उसको हम बोलेंगे कि ये बॉल का रिफ्लेक्शन हुआ है। अब बॉल को हटाओ, लाइट को लेके आओ, तो लाइट जिस एंगल पे आ रही है और टकरा के जिस एंगल पे जा रही है उसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। ठीक है। यानी अगर मेरे को इस रूम में डले हुए ये कर्टेन्स दिख रहे हैं तो वो कर्टेन्स कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि लाइट जा रही है, उस पर टकरा रही है, टकरा के मेरे आंखों पे आ रही है। अब यहां पे हम इर्रेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इन सब के ऊपर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। अभी सिंपल मैं रिफ्लेक्शन का मतलब समझा रहा हूं कि अगर मुझे इस रूम में वो कंप्यूटर दिख रहा है, ये टेबल दिख रही है, ठीक है, या मुझे ये बोर्ड दिख रहा है, तो ये इसीलिए दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि लाइट इस पे टकरा रही है, टकरा के मेरे आंखों पे आ रही है ना, बाउंसिंग बैक कर रही है लाइट, सिर्फ इसीलिए। सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। हालांकि इसमें भी काफी ज्यादा चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, बट अभी के लिए क्योंकि हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं अपने आप को, तो अभी के लिए इतना काफी है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है और लाइट बेंड हो जाती है। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी किसी हल्के मीडियम से किसी गाढ़े मीडियम में जाएगी लाइट, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, है ना। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है। यहां पे जो लाइट है, यहां पे लाइट हमारी टकरा के वापस आती है। रिफ्रैक्शन के केस में वापस नहीं आती, रिफ्लेक्शन के केस में सीधे जाती है, बट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, बेंड हो जाती है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। तो इसको हम कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम प्रॉपर डीप में अच्छे से हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है यार, पूरा चैप्टर रिफ्रैक्शन। ये तो बहुत छोटा सा, ये बच्चों वाला टॉपिक है यार, इसको अपन 6, 7, 8 में काफी बार पढ़ चुके हैं। ये है एक्चुअल में असली टॉपिक जिसको हमें पढ़ना है। तो अभी के लिए इतना काफी है। लाइट का बैंड होना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। छोटा सा इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। बाल्टी देखी होगी, बाल्टी, तो बाल्टी में पानी भरा होता है, उस भरे हुए पानी में कोई एक रॉड डाल के देखना, आपको लगेगा कि रॉड हल्की सी टेढ़ी हो गई है या रॉड बीच में से टूट गई है। तो वो जो बेंडिंग हो रही है ना रॉड की, एक्चुअल में नहीं होता ऐसा, लेकिन पानी के अंदर जो रॉड है
उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि रॉड हमारी टूट गई है या रॉड हमारी बेंड हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। वो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा दिख रहा है। फिर आपका ये रेनबो फॉर्मेशन है ना, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप लोग उसमें पढ़ोगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, वो सब रिफ्रैक्शन के वजह से होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, है ना। ये सिर्फ एक अपना एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। थोड़ा सा ये वार्म अप क्लास हो गई हमारी, ठीक है। हालांकि अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है ये, रिफ्लेक्शन अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन काफी बड़ा टॉपिक है। क्लियर हुआ? सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, दैट इज राइट टू लाइट। राइट टू लाइट। सो व्हाट इज राइट टू लाइट? लाइट का अधिकार, ये भाई साहब एक अलग ही मार्केट में चल रहा है, लाइट का अधिकार। मुझे भी नहीं पता था आज से पहले, बट अभी मेरे को कुछ दिनों पहले मेरी नजर गई इस टॉपिक पे। सो व्हाट इज राइट टू लाइट? लाइट का अधिकार, भैया लाइट का अधिकार भी चल रहा है। तो ये एक इंग्लिश लॉ है, राइट टू लाइट। इस लॉ में क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ना, अगर आपके घर पे 20 साल से लगातार अगर आपके घर पे किसी पर्टिकुलर कमरे में या किसी पर्टिकुलर विंडो से अगर आपके घर पे लाइट आ रही है, सन की लाइट आ रही है, तो आपके पास ये अधिकार है कि अगर उस विंडो के सामने या आपके घर के सामने अगर कोई घर बनता है और वो उस लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी उस लाइट को रोकता है अगर वो घर, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस घर के कंस्ट्रक्शन को रोक सकते हो। ये आपके पास पूरा अधिकार है, लीगल लॉ है ये, कि आप उस घर के कंस्ट्रक्शन को होने से रोक सकते हो, क्योंकि आपको 20 साल से वो क्या मिल रही थी, एक नेचुरल लाइट मिल रही थी। तो कैसा लगा ये फैक्ट जान के, है ना। सो दिस इज राइट टू लाइट, एक इंग्लिश लॉ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको 20 साल से या उससे भी ज्यादा सन की लाइट अगर आपके घर पे आ रही है किसी विंडो के थ्रू या किसी पर्टिकुलर रूम पे, और अगर उसके सामने किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई बंदा अपना घर बनवा रहा है या सरकार कुछ करवा रही है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसको रोक सकते हो, आप उस कंस्ट्रक्शन को बंद करवा सकते हो। सो दिस इज राइट टू लाइट। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें भी जानते रहेंगे हम बीच बीच में। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरा आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।